स्क्रीन पे एक वीडियो देख रहे हैं आप। इस वीडियो को भारत के वेस्टर्न कमांड ने शेयर किया है और इसको लेकर बहुत तरह की बातें सोशल मीडिया पर चल रही है कि अमेरिका के राजदूत क्यों पहुंचे वेस्टर्न कमांड। आखिरकार क्या हो रहा है? क्या इंडो पैसिफिक में एक नया खेल शुरू हुआ है? जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह वर्ल्ड मिरर के इस एपिसोड में जानने को मिलेगा बहुत कुछ। अब से कुछ समय पहले डोनाल्ड ट्रंप ने एक सवाल किया था और ये सवाल इंडो पैसिफिक और अपने सहयोगी देशों से किया था, जिसमें पूछा था कि अगर चाइना ताइवान पर हमला करता है तो कौन कौन से देश क्या क्या सोचते हैं, कौन हमारे साथ आएगा और कौन हमारे साथ नहीं आएगा। ये एक ऐसा प्रश्न था जिसने कई सारे सहयोगियों को उधेड़ बुन में डाल दिया था कि क्या करें, क्या आप बताएं कि हाँ भाई हम तुम्हारे साथ आएंगे। चूंकि अमेरिका का भी भरोसा नहीं है और चाइना से सीधी सीधी दुश्मनी मोल लेना भी ठीक नहीं है। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि इंडो पैसिफिक के बहुत सारे देश हैं जो चाइना की हरकतों से परेशान हैं और ऐसा नहीं है कि चाइना ने भारत को घेरना छोड़ दिया है या चाइना के टारगेट में भारत नहीं है। ये बात चाइना के हरकतों से भी देखने को मिलती है, चाहे वो तिब्बत का इलाका हो या फिर पाकिस्तान के तरफ से ग्वादर का इलाका हो। भारत को हर जगह घेरने की तैयारी दिखती है। हो सकता है कि अभी चाइना दोस्ती दोस्ती की बात करे, लेकिन ये दोस्ती दोस्ती वाला खेल कब दुश्मनी दुश्मनी में बदल जाए कहना मुश्किल है। अब जहाँ तक बात है अमेरिका की, तो अमेरिका इंडो पैसिफिक को अपने हाथ से जाने देना नहीं चाहता है और इंडो पैसिफिक का मतलब हो गया क्वाड के साथ मजबूती। इंडो पैसिफिक को लेकर बहुत सारे देश, अभी आप देखेंगे ये वर्ड बार बार निकल कर आता है। यहाँ तक कि स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए, यरूशलेम पोस्ट का ये आर्टिकल है, में कहा जा रहा है कि इजराइल का फ्यूचर इंडो पैसिफिक से डिसाइड होगा। अब ये अचानक से कौन सी बात आ गई? इजराइल कहाँ पर है, इंडो पैसिफिक कहाँ पर है, इजराइल का फ्यूचर कैसे डिसाइड होगा? अब ये पुरानी व्यवस्था खत्म हो रही है। साथ ही साथ कई कारण है इंडो पैसिफिक क्षेत्र में। एक तो चाइना और भारत जैसे बड़े देश जिनके पास एक बड़ी आबादी है, इस वजह से भी ये बातें कही जा रही है। और दूसरा, इंडो पैसिफिक वो इलाका है जहां अभी खजाना भरा पड़ा है, वो खजाना अभी निकला नहीं। साउथ चाइना सी की बात करें या फिर अरब सागर की बात करें, वो ऐसे इलाके हैं जहां खजाने का दोहन काफी हद तक हुआ है, लेकिन इंडो पैसिफिक वो इलाका है जहां अभी खजाना भरा पड़ा है और इस खजाने पर एक की नजर है और वो है चाइना। चाइना को काउंटर करना अकेले बस की बात नहीं है, ये सबसे बड़ी सच्चाई है और ये चीज अमेरिका बहुत अच्छे से समझता है। स्क्रीन पर एक वीडियो है, इस वीडियो को सुनिए। But as an example, the United States, you mentioned China as an example. Okay, we have trade and relations with China. The President of the United States is going to travel in April to China. Why? Because China is a big country. It's got 1 billion something people, second largest economy in the world. They have nuclear weapons. It would be crazy. Okay, it's insane for the United States and China not to have relations and interact with one another. Now, two big countries like this, do we have differences? We absolutely do. And we'll have to manage those differences. And some of those differences are things we've spoken very frankly and clearly and repeatedly. मार्को रूबियो ने चाइना को लेकर ये बातें कही है कि उनकी इकोनॉमी स्ट्रांग है और वो बड़ी जनसंख्या वाले देश है, एक न्यूक्लियर पावर देश है। इसके अलावे चाइना तेजी से अपने हथियारों के जखीरे को बढ़ाता जा रहा है। अब इंडो पैसिफिक में आज से कुछ साल पहले भारत ने एक एग्रीमेंट फाइनल किया था, आपको याद होगा, लेमोआ, कोमकासा, बेका। ये एग्रीमेंट डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन के कार्यकाल में ही साइन किए गए थे भारत और अमेरिका के बीच में डिफेंस की साझेदारी को बढ़ाने के लिए। और ये डिफेंस की साझेदारी धीरे धीरे आगे बढ़ी भी। हालांकि जब बाइडेन का कार्यकाल आया तो इस डिफेंस साझेदारी में थोड़ी रोक लग गई और समस्याएं खड़ी होने लगी। लेकिन एक बार फिर से डोनाल्ड ट्रंप का राज आया। शुरू में तो ऐसा लगा कि ये टैरिफ सारी चीजों को खत्म कर देगा और चाइना को भारत को खुद से हैंडल करना पड़ेगा, भारत को खुद से रास्ता निकालना पड़ेगा। लेकिन अब देखने को मिल रहा है कि अमेरिका और भारत के बीच जो ये टैरिफ की लड़ाई थी, ये खत्म हो गई है। अब इसके खत्म होने के साथ एक ट्वीट निकल कर आता है और इस ट्वीट के बाद सोशल मीडिया से लेकर कई जगह पर बवाल खड़े होते हैं। ट्वीट होता है सर्जियो गौर का और वो ट्वीट करते हैं कि मैं चंडीगढ़ पहुंच गया हूं और जल्द ही मैं वेस्टर्न कमांड विजिट करूंगा इंडियन आर्मी का।
और इंडियन आर्मी इनके विजिट को लेकर ये वीडियो रिलीज करती है, ये तस्वीरें रिलीज करती है, जिसमें वेस्टर्न कमांड के बारे में बताया जाता है कथित तौर पर, और भी कई चीजों को दिखलाया जाता है और इनकी मुलाकात होती है वहाँ के कमांडर से। अब बहुत सारे लोग पहली बात तो ये सोच रहे हैं कि आखिरकार अमेरिका पर भरोसा क्यों किया जाए और अमेरिका को यहाँ क्यों घुसने दिया गया। अमेरिका को इस तरीके के कमांड सेंटर में नहीं घुसने देना चाहिए। ये वेस्टर्न कमांड वो कमांड है जो पाकिस्तान से लगते बॉर्डर को हैंडल करता है और पाकिस्तान को हैंडल करता है। खास करके ऑपरेशन सिंदूर में इसने एक अच्छी खासी भूमिका निभाई। तो पहली बात आपको बता दूं, वेस्टर्न कमांड ने इसके वीडियो शेयर किए हैं और कोई भी आर्मी का ये रूल होता है या फिर किसी भी देश का कि इस तरीके की विजिट अगर होते हैं तो फिर संवेदनशील डेटा को कभी भी शो नहीं किया जाता है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ सर्जियो गौर यहाँ पर पहुंचे थे। सर्जियो गौर के अलावे यहाँ एक और शख्स पहुंचा था और वो थे पापारो, जो इंडो पैसिफिक कमांड अमेरिका के उसके कमांडर हैं। भारत ने लेमोआ बेका कोमकासा साइन किया हुआ है, भारत को भी एक्सेस मिला हुआ है और इन्हें भी इतना तक का एक्सेस मिला हुआ है जिसमें कि संवेदनशील कुछ न जाए। भारत की तरफ से रक्षा मंत्री जब थी निर्मला सीतारमण, उन्होंने भी अमेरिका के कमांड सेंटर को विजिट किया था और जायजा लिया था। इसके अलावे अभी हाल ही में भारत के नेवी चीफ 5 दिन की यात्रा पर जब गए थे तो इन्होंने भी अमेरिका के हेडक्वार्टर इंडो पैसिफिक कमांड में न सिर्फ मुलाकात की बल्कि डिस्कशन भी किया। इंडो पैसिफिक से रिलेटेड मिलन, युद्धाभ्यास से रिलेटेड और कंबाइंड मैरीटाइम फोर्स के इनिशिएटिव को भी लेकर ये भारत सरकार की तरफ से रिलीज भी किया गया था। अब यहाँ पर आपने एक चीज नोटिस किया होगा, पापारो, जिसके बारे में कल मैंने आपको बताया था कि इन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने कमाल कर दिया, सबक लेना चाहिए। किस तरीके से मामले को बहुत आगे न बढ़ाते हुए भारत ने समस्या का हल निकाला। ये अभी थाईलैंड, कंबोडिया, सिंगापुर, हर जगह में जो इंडो पैसिफिक कमांड्स हैं उनकी यात्रा कर रहे हैं और जानकारियां ले रहे हैं। इसको लेकर सर्जियो गौर ने अपना बयान भी दिया कि इंडो पैसिफिक में अब भारत और अमेरिका का संबंध बहुत ज्यादा गहरा होता जा रहा है और इंडो पैसिफिक को हैंडल करने के लिए ये गहरा होना जरूरी है भी। अब सवाल ये है कि हिंद महासागर क्षेत्र में क्या आप अकेले लड़ना चाहते हैं चाइना से, या फिर चाइना को कंट्रोल करने के लिए भारत और रूस इंडो पैसिफिक में साथ आ सकते हैं, या फिर ये सही है कि अपनी संवेदनशील जानकारियों को सुरक्षित रखते हुए अमेरिका के साथ ही इंडो पैसिफिक में रणनीति बनाई जाए अपनी सुरक्षा के लिए और चाइना से बचाव के लिए या चाइना के तोड़ के लिए। कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।